पता है ये जो हुआ है ना लाइफ में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। ये सही नहीं हुआ। इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए था। ये स्टेटमेंट हम अक्सर अपने आप से कह देते हैं जब लाइफ में कुछ हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड होता है, जब हमने सोचा भी नहीं होता। हाय एवरीवन, मंजो दिस साइड। तो इस चीज़ का छोटा सा एक आंसर है एक छोटी सी स्टोरी में। आई जस्ट टेक 2-3 मिनट्स, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, चाइना में एक फार्म होता है। उस फार्म को एक पिता और एक बेटा संभालते हैं। तो वहाँ पे ना एक रूल होता है उस जगह पे, उस कम्युनिटी में वहाँ पे, कि अगर कोई हॉर्स आपके फार्म पे खुद अपने आप आता है तो आप उसके लीगली ओनर होते हो, ठीक है। तो ऐसे एक दिन दोनों बाप बेटा फार्म पे अपने काम कर रहे थे, तो एक घोड़ा आ जाता है अनएक्सपेक्टेडली। तो बेटा खुश हो जाता है कि अरे हम इसके ओनर बन गए, क्या बात है। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा हु नोज व्हाट्स गुड और बैड, किसे पता ये सही है या गलत। तो खुश होता है बड़ा बेटा उसका, पर पापा न्यूट्रल रहते हैं। नेक्स्ट डे वो घोड़ा अपने आप चला जाता है उस फार्म से बहुत दूर। तो बच्चा उसका उदास हो जाता है कि यार घोड़ा चला गया, अब हम तो ओनर रहे नहीं उसके, फिर से हम गरीब हो गए। तो उसके पापा फिर कहते हैं कि बेटा हु नोज व्हाट्स गुड और बैड। तो वैसे 3-4 दिन निकलते हैं, तो वो घोड़ा दोबारा आता है उसी फार्म पे। पर वो अकेले नहीं आता, उसके साथ 6-7 घोड़े और आते हैं। वो और घोड़ों को लेके आता है। बेटा बहुत खुश, अरे वाह ये एक घोड़ा गया था तो इतने सारे घोड़े ले आए, हम इतने सारे घोड़ों के अब मालिक बन जाएंगे पापा। पापा फिर बोलते हैं कि बेटा हु नोज व्हाट्स गुड और बैड। मुझे समझ में नहीं आती पापा खुश क्यों नहीं होते मेरे। वो घोड़े की एक दिन अपना घोड़े पे राइड कर रहा होता है, तो राइड करते समय वो गिर जाता है, तो उसकी पैर में हो जाता है फ्रैक्चर। उसके पापा उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसके फ्रैक्चर करवाते हैं। उसके पापा उसको फिर से एक बात बोलते हैं, कहते हैं बेटा हु नोज व्हाट्स गुड और बैड। तो वो घर जाते हैं दोनों। तो वहाँ पे ना वर्ल्ड वॉर छिड़ी होती है, तो वहाँ की जो आर्मी है वो वहाँ पे जितने भी यंग बच्चे हैं उनको ना एज ए सोल्जर भर्ती करती हैं। तो सबको, जितने भी वहाँ पे यंग लोग हैं उन सबको सोल्जर्स बना के आर्मी में, वहाँ पे जहाँ लड़ाई हो रही होती है वहाँ पे सबको भेजते हैं। तो उसको भी लेने आते हैं सारे जो आर्मी वाले लोग होते हैं। तो उसको देख के वो उसको लेके नहीं जाते क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था, ये अनफिट था उसमें जाने के लिए। तो ये रह जाता है, बाकी सब लोग जितने भी इसकी एज ग्रुप के बच्चे थे सब चले जाते हैं, पर ये रह जाता है। फिर पापा कहते हैं बेटा हु नोज व्हाट्स गुड और बैड। फिर आप देखो वो बैठा बच्चा पूरी चीज़ों को ना दोबारा से सोचता है, कनेक्ट करने की कोशिश करता है। कहाँ पे एक घोड़ा, फिर वो चला गया, फिर घोड़े आए, फिर वो गिरा, फिर फ्रैक्चर हुआ, फिर आर्मी में भर्ती होती है। कोई चीज़ कनेक्ट कर रही है किसी चीज़ से? कर ही नहीं रही। पर कनेक्ट कहाँ करती है? आखिरी फेज में, जब उसको लेके नहीं जाते। उस टाइम तक उसके पापा ने एक बार भी स्टेटमेंट को सही गलत नहीं कहा कि हमारे साथ ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि क्या पता सही है या गलत, वो आपको वक्त आने पे पता चलता है कि वो सही हुआ था गलत। और कोई भी लाइफ में आपकी जब सिचुएशन ऐसी अराइज होती है, हम लोग घबरा के कह देते हैं कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था। पर अगर आप सही में देखोगे ना तो वो सिचुएशन होनी थी, अगर वो ना होती तो आज ऐसा ना होता। हम ये बात बाद में दोबारा ये बात बोलते ज़रूर है अपने आप से। वो ख़राब सिचुएशन कुछ टाइम बाद सही लगने लगती है। हम अक्सर कहते हैं अच्छा वो हुआ तो भी आज मैं ऐसा हूँ, क्योंकि ये शायद यूनिवर्स का एक पार्ट है हमें चीज़ें बताने का। वो कुछ अलग तरीके से बताती हैं चीज़ें पर हम समझ नहीं पाते, हम घबरा जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। पर शायद उसी का ये प्रोसेस है हमें सिखाने का, तो शायद ऐसे हम लोग सीखते हैं। अगर प्यार से हमें सिखाया जाए तो हम शायद अपग्रेड नहीं होंगे। हमारा जो अवतार है, कि जैसे कहते हैं कि हम सब एक गेम का हिस्सा हैं, जिसकी जितनी एज वो उस लेवल पे गेम खेल रहे हैं। कोई 25 साल का है तो लेवल 25 पे है, कोई 28 साल का है तो लेवल 28 पे है। तो हमारा सबका एक अवतार है जो वक्त के साथ साथ अपग्रेड होता रहता है। लोग आते हैं जाते हैं, आप सीखते हो करते हो, फिर कुछ टाइम बाद कहते हो अच्छा है वो ऐसा हुआ तभी आज मैं ऐसा बनाऊँ। तो आप अगर आपकी लाइफ में कोई भी भसड़ है, किसी भी आप प्रॉब्लम में फंसे हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, किसी का ब्रेकअप हुआ हो, फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने में कोई भी चीज़ खराब हो रही हो, किसी का वीज़ा नहीं लग रहा बाहर का, जो भी XYZ, ठीक है, उस टाइम पे कमिट मत करो, उस सिचुएशन को मत टैग लगाओ कि ये सही है या गलत।
ट्राई टू बी न्यूट्रल, थोड़ा सा कोशिश करो न्यूट्रल रहने की। मेरा बोलना आसान है, लाइट जला के बोलना आसान है, बट कोशिश करो। कुछ टाइम बाद आप यही बात दोबारा बोलोगे ना तो यही बोलोगे कि अच्छा हुआ वो हुआ। तो देखा है तो लाइफ में कुछ बुरा होता ही नहीं है, बस वो बुरा हमारे इमोशंस हमें फील कराते हैं कि ये सही नहीं हो रहा, हमारे जैसा मैं सोचा था वैसा नहीं हो रहा। तो कोशिश करो न्यूट्रल रहने की। बाकी 3 मिनट बोला था मैंने, 5 मिनट बोल दिया, सॉरी। अब मिलते हैं दोबारा।